क्वेश्चन नंबर 21। पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जान को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये प्राप्त हुई। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज चल रहा है। एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब टोटल उसके पास 1200 रुपये ब्याज मिला है। अब हम इनका भी टोटल निकाल लेते हैं, पी आर टी बाई 100 का। तो पहले वाले पे कितना था? 2400 रुपये प्रिंसिपल अपना था। उस पे 3 साल के लिए आर का हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू निकालनी है। टाइम हमें 3 पता है, बटे 100 कर दिया। प्लस क्योंकि टोटल ब्याज 1200 मिला था तो पहले साल का हमने ब्याज निकाल लिया फार्मूले से। अब दूसरे साल का भी निकालने, उनका योग कर दिया तो 1200 के बराबर आ जाएगा। दूसरे साल पे प्रिंसिपल कितना था अपना? 3600 रुपये। आर हमें नहीं पता, निकालना है। टी की वैल्यू क्वेश्चन ने 5 दी है, अपॉन 100 कर दिया। ये 0 0 कैंसिल हो गए। 1200 बराबर 24 त्रिका 72 आर प्लस 36 पंचे 180 आर। 1200 बराबर 180 और 72 252 आर के बराबर आ गया। आर की वैल्यू कितनी आई? 1200 बटे 252। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। तो 1200 बटे 252 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अगर परसेंटेज पे चाहिए इंटू 100 कर दिया। सॉल्व करते हैं तो 252 से भाग देंगे 1200 और 100 का जब गुणा करेंगे तो जीरो और लग जाएंगे। कितने बार जाएगा? 25 चौको 100 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 25 चौको 100। यहाँ से आ गया 10 में 8 गया 2 9 और 1 1 आ गया यहाँ पे 0। अब 25 अट्ठे 200 होता है, 7 बार जाएगा यहाँ से तो 4.7 के राउंड आएगा। अब 4.7 किस पे सही है? डी ऑप्शन पे सही है, 4.76। इस पे 100 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अपनी परसेंटेज पे ही यहाँ पे फार्मूले पे पीआरटी पे परसेंटेज पे ही रखे हैं हम लोग ना, तो आर पे 100 का गुणा नहीं करेंगे। 4.7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 21 हो गया। 22। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलें? सब एक साथ, मान लिया ये एक बंदा था, ये 2 बंदे थे, दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अगर मान लिया इस पॉइंट से उन्होंने रन करना शुरू किया तो पहले किसी ने इतनी दूरी तय की, दूसरे ने इतनी, तीसरे ने क्या पता इतनी की और चौथे ने इतनी। तो जब हम दूसरे सेकंड या दूसरे चक्कर पे देखेंगे तो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, कोई यहाँ खड़ा होगा, कोई यहाँ खड़ा होगा, कोई यहाँ खड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है जब इंड पॉइंट आए जहाँ वो ख़त्म करें तो सब एक साथ ख़त्म करें, यहीं पे सब लोग ख़त्म करें। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं? ये जो अपने टाइम दिया है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 सेकंड एक था, 40 सेकंड था, एक 50 सेकंड था, एक 60 सेकंड था। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 5 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 पंचे 30 और 30 से कट जाएंगे तो अपना इसका एलसीएम कितना आ गया? 600। 6 पंचे 30 और 2 60, हाँ 600 आ गया। तो इसमें बोला कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे, तो 600 अपने सेकंड आ गए, 600 सेकंड बाद मिलेंगे। लेकिन अपने आंसर पे मिनट पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको मिनट में चेंज कर दें, 60 से भाग दे दें, 0 0 कैंसिल, खत्म, 10 मिनट। करेक्ट आंसर आ गया 22 का सी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। जीव विज्ञान मानने वाले बायोलॉजी बी से डिनोट कर दिया, इंग्लिश को ई से, बी प्लस ई का योग क्वेश्चन ने 150 दिया हुआ है। पहली लाइन हो गई अपनी। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक, जीव विज्ञान बायोलॉजी के 1/3 1/3 अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं। बराबर हैं किसके? इंग्लिश के बटे 2 के, 1/2 के अंक। तो बी और ई का रेशियो निकल आएगा, बी बाई ई बराबर 3/2 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात किए गए। बी बाई ई की वैल्यू 3/2 पता चल गई और बी और ई मिला के 150 है। क्वेश्चन ने पूछा जीव विज्ञान बी की वैल्यू,
3 की। तो जो पूछा गया ऊपर बताया कितने का, टोटल वैल्यू बताई गई थी 3 2 5 गुणे 100 गुणे वैल्यू 150 जितनी थी, आ गया आंसर 90। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी बायोलॉजी के नंबर जो होंगे वो अपने 90 ही आएंगे। 23 का बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक, और 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 साल हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मंच में एक पंजीकरण किया था। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करने वाले हैं। 16.5 रिजल्टेंट वाला मालूम चल गया, यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष थी। इनमें हमें यह नहीं मालूम कितने लोग थे, वही क्वेश्चन ने पूछा, तो ये इनकी औसत आयु हमने 17 लिख लिया, ठीक। दूसरा लिखा है कि 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र, 16 साल इनकी थी लेकिन इसमें 10 नए छात्र थे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एलिगेशन पे। देखते हैं 17 पे जब 16.5 घटाएंगे 0.5 आएगा, और जब 16.5 पे 16 घटाएंगे यहाँ पे भी 0.5 आ गया। 0.5 की वैल्यू 10 है तो इसमें भी 0.5 की वैल्यू 10 रही होगी। तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने मंच के लिए पंजीकरण किया था, तो प्रारंभिक संख्या 10 रही होगी। 24 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या इसकी निकालनी है। क्वेश्चन ने किलोमीटर पे अपनी यूनिट दी है, तो हाँ, और आंसर पे सेंटीमीटर 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 में दी है, तो हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने पहले तो हम लोग इसको मीटर में चेंज कर ले। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो अपनी आ गई कुल उसकी लंबाई जो उसने तय की हो गई 1 किलोमीटर के लिए। तो सेंटीमीटर में कितनी आ गई, 3 और 2 5 0। चलने में उसने 500 बार घूमा है, तो एक बार घूमने का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो अपना ये साइकिल का पहिया है, ये जो अपनी इसकी परिधि है, ये अपने को निकाल लें तो अपनी आर मालूम चल जाएगी। तो परिधि कैसे निकले, एक बार घूमने का हम लोग निकाल लें उसका। तो इसमें कितने चक्कर उसने घूमे हैं, 500 1 किलोमीटर में, तो इसमें 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया 200। उसकी परिधि 200 मालूम चल गई। परिधि क्या होती है, वृत्त की 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 200 है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 200। 2 से यहाँ 100 बचा, और 22 को काटेंगे यहाँ 11 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 350/11। 11 से भाग दिया, कितना आ गया, 11 33 3, और 2 0, 11 का नम 11, और 8 12 और चला जाएगा, 31.8 करेक्ट आंसर आ गया 25 का बी, 31.8 सेंटीमीटर। यदि एक गोले तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या r है, यदि दोनों के आयतन समान हो तो बेलन की ऊंचाई क्या है। आयतन समान देखना है हमें, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या कैपिटल आर दी हमने वैसे ही लिख ली। और बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन ने बोला आयतन समान है, हमने दोनों के बराबर कर दिया। तो बेलन की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई निकालनी है, तो एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 आर की पावर 2 यहाँ से कट जाएंगे, केवल आर बचेगा। तो 4/3 आर बराबर एच आ गया। ऊंचाई की ही वैल्यू पूछनी थी, तो 3 से अगर हमने इसको भाग दिया तो कितना आ गया, 1 + 1/3 आर बराबर एच के। या एच की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, r + r/3, ये भी तो लिख सकते हैं। अब आंसर पे देखिएगा, इसमें क्या बोला, बी ऑप्शन देखिए, r से r/3 अधिक, r से r/3 अधिक,
ऑप्शन बी सही हो गया, 26 का बी। 27 नंबर देखते हैं। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटों में। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। देखते हैं, नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है, नल ए 40 घंटों में भर सकता है और नल बी 50 घंटों में। इनका एलसीएम देखें कितना आएगा, 200, या इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी 4 आ गई। अब टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, मतलब 5 + 4 9 से एफिशिएंसी से काम करना है। लेकिन आगे क्वेश्चन है वो क्या बोला है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। तो टोटल अपना काम कितना था, 200। हमने मान लिया कि x मिनट बाद उसको बंद कर दिया गया होगा, तो पहले 5 और 4 9 यूनिट से x मिनट तक काम किया होगा। फिर अब 25 घंटों में भर जाए, टोटल 25 घंटों में भर जाए, तो अब कितना टाइम बचा होगा, 25 - x इंटू एफिशिएंसी कितने के साथ, ए को बंद कर दिया गया तो बी के एफिशिएंसी के साथ केवल वर्क होगा, तो इंटू 4 कर दिया। तो 200 बराबर 9x प्लस 100 - 4x। सॉल्व करते हैं, 200 में इधर आएगा 100 बचेगा, 9 पे 4 गया 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 हमें मालूम चल गई। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कितने देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाएगा। 25 - x हम लोगों ने माना था, x मिनट तक पहले चल रहा था, बाद में 25 - x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ऑप्शन डी, 27 का डी। 28 नंबर देखते हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। या तो हम लोग बेसिक से इसको करें, 31 मैच में धोनी का औसत 31 रन था, तो टोटल स्कोर इसका इतना आ जाएगा। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करनी है, मतलब अब 33 होना चाहिए। उससे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, अब 31 से एक मैच और 32, इनका जो डिफरेंस आएगा वही उसके बनाने होंगे अगले मैच में रन। लेकिन हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन से। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 31 मैच पे 31 का एवरेज था, ठीक है। आपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करनी है, तो 31 से 2 कितना होगा, रिजल्टेंट कितना चाहिए, 33। और उसे अगले मैच में केवल एक मैच खेलना है, यहाँ पे 1 लिख दिया, पहले 31 मैच थे, अब 1 मैच था। 33 में 31 घटाएंगे, यहाँ वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 है, तो 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62। अब हम 33 पे 62 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। 33 में 62 जोड़ेंगे, 3 2 5 6 3 9, 95 रन बनाने होंगे। बी, या तो फर्स्ट मेथड से करिए या तो सेकंड मेथड से करिए। हम लोगों को करना सेकंड मेथड से चाहिए, क्योंकि एलिगेशन से अगर उसने ये बोला होता अगले मैच की जगह अगले 3 मैचों में, तो एलिगेशन वाला ज़्यादा ईजी हो जाता, उसमें गुणा भाग करना पड़ेगा बेसिक वाले में, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। 29 देखते हैं। ये रूट पे वैल्यू लिखी है, कब मान बताना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2116, 7396, 3969 और 1849 जो हैं ये कितने के रूट हैं। अगर नहीं पता है तो पहले तो इसको इक्वेशन पे लिखते हैं कि क्या बोला गया है। अंडर रूट 21.16 है, तो इसको क्या लिखते हैं, 2116/100 लिख लिया, प्लस इसको लिख लिया 7396/100, माइनस इसको लिख लिया 3969/100, इसको लिख लिया अंडर रूट 1849। तो अब 2116 का रूट निकालते हैं। 2116 की या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा, और ये किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है, तो इसका 44 आना चाहिए। 44 पे करके देख लेते हैं। 4 चौको 16 1 हासिल, 4 चौको 16 दूनी 32 1 33 1 हासिल, 4 चौको 16 1 17, 44 नहीं आएगा, अपना 46 आएगा। इसका 46 पे चेक कर लेते हैं। 6 रंग 36 3 हासिल, 6 चौको 24 दूनी 48 और 3 51 5 हासिल, 4 चौको 16 5 21, 6 रंग 36 3 हासिल, 6 चौको 24 दूनी 48 3 51 21 और 16, अपना 46 का मालूम चल गया। तो इस जो बाहर आएगा तो 46/10 इसकी वैल्यू आ गई। अब 7396 को चेक करेंगे। 7396 किसने, या तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा। हम लोग इस पे 86 पे करके चेक करें,
86 इंटू 86 से करते हैं, 6 36 3 असिल और 6 8 छक्का 48, 48 दूना 96 और 3 99, 9 असिल 8 8 64 और 9 73। मालूम चल गया 86 का ही होगा, 86/100। और 3969 का 63 का होता है, 63 लिख दिया, बटे 10। इसमें भी 10 आएगा क्योंकि रूट के बाहर 10 निकलेगा, एक जीरो हट जाएगा। और 1849 रूट पे प्लस पे दिया हुआ है, तो 1849 कितने का होता है? 43 का। तो ये आ गई वैल्यू 4.6 प्लस 8.6 माइनस 6.3 प्लस 43। इनको सॉल्व करते हैं, ये इसको इसको और इसको जोड़ते हैं, 6 6 12, यहाँ पे करते हैं 6 6 12, एक हासिल आ गया, 8 4 12 और 3 15 1 16, एक हासिल आ गया, 4 1 5 56.2 आ गया। इस पे घटा देते हैं 6.3, 12 में 3 गया 9, 15 में 6 गया 9 और यहाँ पे 4, 49.9। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे करना है। रूट हम लोगों को मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि कुछ 1 से 50 तक तो याद ही हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 29 से 30। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, इसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है? हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? MP/CP इंटू फ्रैक्शन बराबर SP/CP। अब इस फार्मूले पे रखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% लाभ कमाता है। 20% का डिस्काउंट है, 60% का प्रॉफिट है और अंकित मूल्य 600 दिया हुआ है। तो एमपी की वैल्यू हम लोगों ने 600 रख दी। हमें उसकी वास्तविक लागत निकालनी है, सीपी निकालना है, सीपी को ऐसे ही रखा रहने दिया। अब फ्रैक्शन क्या वर्क करेगी? 20% की छूट देता है तो एक्चुअल में वो है 80% बिकी होगी वस्तु। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 4/5, 4/5 लिख लिया। अब उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। 60% का लाभ कमाता है मतलब अगर सीपी उसका 100 रहा होगा तो एसपी 160 रहा होगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 5 से यहाँ पे 2 आ गया, 2 से यहाँ पे 2 आ गया। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 600/2, कितना आ गया? 300। सीपी अपना मालूम चल गया 300। 30 का सी। नेक्स्ट चलिए, ये अपने सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। इस सेट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस सेट को वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोगों को इसको पीडीएफ से पूरे सेट को अपने आप से सॉल्व करना चाहिए। फिर ये चेक करना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, किस पे प्रॉब्लम आ रही, उसको आपको फिर वीडियो सॉल्यूशन से सभी क्वेश्चन को देखना कि कैसे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए, ये अपने 5 सेट कंप्लीट हो गए 1 से 5 तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 6 पे। थैंक यू।